नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आईपीएस आपने डेफिनेटली अपनी सर्विस प्रेफरेंस में डाल दिया होगा, बट अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो कुछ ऐसा है कि एक इंडिविजुअल जो कि 2009 बैच से आईपीएस बनते हैं राजस्थान कैडर में, बट उनके कुछ फैमिली इश्यूज के चलते आप देखोगे कि उनकी पोजीशन से उनको डिमोट कर दिया गया। इसका मतलब ये कि अभी वो करंटली लेवल 11 के ऊपर पोस्टेड हैं, राइट। और उनको ये कह दिया गया कि जी आप जिस फैमिली इशू को लेकर के पहले भी लीगल बैटल कर चुके हो, जिसमें इवन आपको हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, आपका जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो, इन सब ने आपके फेवर में जो डिसीजन दिया था ना, उसके बावजूद भी आपको हम डिमोट करते हैं और डिमोट करते हुए लेवल 10 पर उनको ला दिया गया है। लेवल 11 से 10 पे आने का मतलब आप समझिए कि ये वो पोजीशन हो गई जहां पर एक इंडिविजुअल न्यूली एंट्रेंट आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं ना, उनके बराबर रैंक पे आ जाते हैं। तब आप सोचो कि 2009 के एक आईपीएस ऑफिसर अभी 2025 में एग्जैक्टली वैसा ही काम करते दिखेंगे जो कि 2009 में उन्होंने एंट्री के टाइम पे किया था। तो ये मामला है ना, बड़ा एक तरीके से एक अलार्मिंग सिचुएशन का एक ओपन अप करने वाला है, ठीक है ना। तो यहां पर राजस्थान आईपीएस ऑफिसर है जिनका नाम है पंकज कुमार चौधरी। इनको अपने फैमिली इश्यूज के चलते, सेकंड मैरिज के चलते डिमोट कर दिया गया। यह अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी कंसर्निंग भी बात है कि जी एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर रहा है और वहां पर दूसरी शादी करने के चलते और अपनी बातें अब ओपन अप नहीं कर रहा है। दैट मीन्स कि भाई आप पहली शादी को कंटिन्यू कर रहे हो और दूसरी शादी उसी के पैरेलली आपने कर दी, तो ऐसे में फिर बाद में वो प्रॉब्लम हो जाती है कि फर्स्ट को डाइवोर्स नहीं दिया, तो ये एक पर्सनल इश्यूज आ जाते हैं और इस बात को लेकर के आप देखोगे कि इनको डिमोट कर दिया गया। अगर हम लेवल 10 की बात करें तो एक आईपीएस ऑफिसर को ये तो तमगा मिलता है, ठीक है, आईपीएस और 3 स्टार्स वाला, जिसमें जूनियर टाइम स्केल के ऊपर वो लगते हैं। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस इनकी स्टेट लेवल पे रैंकिंग हो सकती है, और अगर मान लो किसी यूटी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जाएं तो उनकी रैंक हो जाती है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस इन दिल्ली, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर। सैलरी हो जाती है 56,000 से 1,32,000 के बीच में। और इनके इक्वलेंट अगर देखें तो आर्मी में तो कैप्टन हो जाते हैं, नेवी में लेफ्टिनेंट हो जाते हैं, और इधर आपके फाइटर लेफ्टिनेंट हो जाते, फ्लाइट लेफ्टिनेंट हो जाते हैं आपके एयरफोर्स में। सिमिलरली 11 लेवल की हम बात करें तो वहां पर आईपीएस ऑफिसर को तमगा तो मिलता है आईपीएस प्लस अशोक स्तंभ, ठीक है। इसमें आप एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पे काम करते हैं स्टेट लेवल पे, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि डेप्यूटी कमिश्नर के तौर पे काम कर सकते हैं या फिर एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर के तौर पे काम कर सकते हैं यूटी, स्टेट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में भी आपको डेप्यूटेशन पे जाना पड़ सकता है, राइट। तो इस टाइम पर आपकी सैलरी 67,700 से 1,60,000 तक जा सकती है। इसमें आप मेजर, लेफ्टिनेंट कमांडर और स्क्वाड्रन लीडर इनके इक्वलेंट आपकी पोजीशन हो जाती है अगर हम मिलिट्री कंपैरिजन देखें। बट यहां पर पॉइंट क्या आ रहा है कि जो ऑलरेडी 11 लेवल पे पहुंचे हुए थे उनको डिमोट कर दिया गया है, लेवल 10 पे ला दिया गया है। तो ये अपने आप में इनके द्वारा, जो मिस्टर चौधरी हैं, उनके द्वारा साफ साफ ये कह दिया कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्योंकि कोर्ट ने ऑलरेडी जब 2019 में मेरे खिलाफ में केस तैयार हुआ था, होता क्या है कि ये 2009 के बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, 2019 में इनके खिलाफ में एक केस स्टार्ट होता है कि बहुत ही ज़्यादा ग्रेव पर्सनल मिसकंडक्ट के चलते ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर तो उनको सर्विस से बिल्कुल डिसमिस ही कर दिया गया था। फिर इन्होंने केस लड़ा, केस लड़ करके फिर मामला आगे जब बढ़ा तो उसमें आप देखते हो कि मई 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इनको रीइंस्टेट किया। दैट मीन्स नौकरी 2009 में 9 के बैच के थी, 2019 के केस के चक्कर में नौकरी गई, फिर दोबारा से इनको नौकरी मिली और उसमें इन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में भी केस लड़ा, दिल्ली हाई कोर्ट में भी केस लड़ा और सुप्रीम कोर्ट में भी केस लड़ा। इन सब जगहों से इनको फेवरेबल जजमेंट मिले। तो इनका ये कहना है कि जब 4 साल पहले मेरे खिलाफ में ये जो केस था, इसके ऊपर कोर्ट्स ने ऑलरेडी जजमेंट दे रखा है मेरे फेवर में, तो अब यहां पर जो स्टेट का डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, वो यहां पर इस तरीके से जो भी एक्शन ले रहा है, दिस इज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्योंकि माननीय कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसके खिलाफ में जा रहा है। अब यहां पर सवाल यह आता है कि क्या डिमोट करने की पावर होती है क्या स्टेट
डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के पास। तो यहां पर एक तो देखो हमें कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 311 का ध्यान रखना है कि कोई भी सिविल सर्वेंट एक बार अपॉइंट हो जाए तो अपॉइंट करने की पावर आपको पता है किसको होती है। अगर हम ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें तो वो होते हैं प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के अलावा उनके नीचे कोई भी अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी है तो उनको कोई पावर नहीं है कि वो आईपीएस ऑफिसर को रिमूव कर सके, हटा सके, डिसमिस कर सके उनकी पोजीशन से। इसका मतलब प्रेसिडेंट ने अगर अपॉइंट किया तो या तो प्रेसिडेंट साहब ही उस अपॉइंटेड इंडिविजुअल को हटा सकते हैं या फिर उनसे ऊपर की अथॉरिटी। कहने का मतलब आर्टिकल 311 प्रोटेक्शन देता है। बट यहां पर ये डिमोशन कैसे हुआ? डिमोशन का मतलब सिंपल यहां पर कारण है कि जो सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स है ना, उनके अंदर सीधा प्रोविजन दिया हुआ है कि एक इंडिविजुअल अगर अपनी ऑफिशियल पीरियड के टाइम पे कुछ गड़बड़ करता हुआ दिखा तो डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जा सकते हैं और उसमें डिमोशन भी पॉसिबल है। और उसी के चलते यहां पर पंकज चौधरी को लेवल 11 से डाउन करते हुए लेवल 10 पे ला दिया और कह दिया कि भाई आपको ज्यादा भी नहीं तो 3 साल तक लेवल 10 पे आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तब आप समझिए कि 10 साल की सर्विस कर दी, उसके बाद में 10 से भी ज्यादा की सर्विस होगी, अब दोबारा से आप फ्रेश आईपीएस के तौर पे काम करेंगे। तो ये तो देखो जजमेंट है और क्या यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, क्या रूल्स कहते हैं। बट एक बार हम अगर मिस्टर पंकज के थोड़ा सा बैकग्राउंड को हम खंगालने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि क्यों इतना ये हाईलाइटेड हुए हैं। देखो जी, 2009 बैच के हैं, बता दिया। करंटली ये सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग के तौर पे काम कर रहे हैं जयपुर में, ठीक है। अब इनको डिमोट कर दिया जाएगा तो अगेन लेवल 10 के जो एंट्रेंट आईपीएस होते हैं एसपी के तौर पे इनको काम करना होगा। बट पॉइंट इज ये पहले बहुत बार हाईलाइट हो चुके हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत को अरेस्ट करने तक की बात इन्होंने कह दी थी। क्यों? आपको ध्यान है ना, पेपर बहुत लीक हुए थे राजस्थान में। यहां पर जो एजुकेशन मिनिस्टर, अगर मैं नाम बताऊं तो गोविंद डोटासरा, ठीक है, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे थे कि अपने परिवार वालों को आरएएस में इनमें एंट्री दिला दी थी। इसके अलावा आप देखोगे कि रीट का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है आपका टीचर्स के लिए, उसमें भी आप क्या नोटिस करेंगे कि यहां पर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट, मतलब माहौल बन गया था, बहुत पेपर लीक हुए थे, बहुत ज़्यादा बवाल मचा था। तो उस टाइम पर इनके द्वारा कहा गया कि चीफ मिनिस्टर ने प्रॉपर एक्शन नहीं लिया है और पेपर लीक में इनका हाथ है तो उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने कांग्रेस से भी दो हाथ कर लिए, अगर हम मोटी बात करें, क्योंकि उस टाइम सरकार कांग्रेस की थी। फिर 2015 में उसके पहले का केस है जब वसुंधरा राजे गवर्नमेंट में हुआ करती थी, इसका मतलब उस टाइम पे बीजेपी की सरकार चल रही थी। तब आप देखोगे कि उस टाइम पर इधर बूंदी डिस्ट्रिक्ट में नैनवा और खानपुर रीजन में कुछ दंगे होने के माहौल बन रही थी और उस टाइम पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों को आईपीएस ऑफिसर उस टाइम पर ये थे ही, ठीक है, पंकज कुमार चौधरी, इन्होंने अरेस्ट कर रखा था, रोक रखा था। तो यहां पर इनका यह एलिगेशन था कि वसुंधरा गवर्नमेंट ये चाहती थी कि वो दंगे भड़के, और जबकि मैं चाहता था कि राइटर्स दंगाइयों को मैं छोड़ूं नहीं। अब आप देखते हो कि जब मैंने नहीं छोड़ा तो सरकार ने फिर मेरे खिलाफ में एक चार्जशीट बनाई जो कि बिल्कुल गलत थी। और उस चार्जशीट में क्या कहा गया देखो कि चौधरी जो हैं उन्होंने इस तरीके से काम किया है जैसे कि राजस्थान गवर्नमेंट चाहती थी वैसे नहीं हुआ, और दूसरा उसमें कि राइट्स को टैकल करने के लिए इनको अप्रोप्रिएट काम करना था, वो नहीं कर पाए। इस तरीके से इनको फिर केस के अंदर लाया गया और फिर इनका ट्रांसफर होना और वो सारी चीजें होने लग गई। फिर जैसे ही ये 2017 में आईपीएस ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे थे तो वहां पर राजस्थान में आनंदपाल नाम का एक गैंगस्टर हुआ करता था, उसके एनकाउंटर को लेकर के भी इन्होंने कहा कि मेरे फेलो आईपीएस ने बहुत बड़ी लापरवाही की, उसका अरेस्ट होना चाहिए। तो इस वजह से भी ये कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज में हाईलाइट रहे। 2013 में जब ये जैसलमेर के एसपी बनते हैं तो वहां पर आप देखते हो कि एक हिस्ट्री शीटर जिसका नाम है गाजी फकीर, जो कि एक इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम लीडर है, ठीक है जी, उसके बेटे के खिलाफ में जिसका नाम है सलेह मोहम्मद, उसके खिलाफ में भी इन्होंने अपनी कार्रवाई की थी। जैसे ही एफआईआर सलेह मोहम्मद के अगेंस्ट में की तो उस टाइम पर चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत थे। पता पड़ा कि 48 आवर्स एफआईआर लॉन्च करते ही 48 घंटों में इनको ट्रांसफर कर दिया गया। अब आप यहां पर क्या समझ पा रहे हैं कि देखो यहां पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एक अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर बनता है जब भी आप अपनी सर्विसेज डिलीवर करना चाहते हैं, वो भी पर्टिकुलरली आईपीएस ऑफिसर के तौर पे। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है और जो क्रिमिनल्स का, पॉलिटिशियन का, इनका जो नेक्सस है, और पॉलिटिशियन इसमें सिविल सर्वेंट भी ऐड कर दो, इनका जो नेक्सस है ना,
ये जो लोग भी कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं उनको नहीं करने देते। यहां पर पंकज चौधरी के खिलाफ में जो कोई भी एक्शन लिया गया वो सही है कि गलत वो मैं नहीं जानता, बट पॉइंट इज कि यहां पर जो एक्शन लिए गए हैं वो लॉस के अंतर्गत लिए गए हैं, दैट्स ओके। बट यहां पर हमें यह समझना होगा कि जब हम खुद आईपीएस ऑफिसर बन जाएंगे तो किन किन सर्कमस्टांसेस में हमें काम करना होगा, क्या क्या चीजें किस हद तक जा सकती हैं, ठीक है। किस तरीके के हाई प्रोफाइल केसेस को हमने देखा और उन हाई प्रोफाइल केसेस में इन्होंने अपनी ड्यूटीज को प्रॉपर्ली करने की कोशिश भी की तो उसको कंट्रोवर्सी का एक अमली जामा पहना दिया गया। अल्टीमेटली इनको फिर ट्रीटमेंट बड़ा हार्श देखने को मिला। बाकी देखो मामला अंदर का क्या होता है वो तो जब आप खुद आईपीएस ऑफिसर बन जाओगे तब समझ में आ जाएगी। बट अभी जो हुआ है ये अपने आप में राजस्थान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है जब एक आईपीएस ऑफिसर को उसकी रैंक में डिमोट किया गया है, उसकी रैंक में उसको कमतर किया गया है। तो ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। इसके अलावा PW1 की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं जिसमें 2026 की जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए संकल्प कोर्स है इंग्लिश और हिंदी वालों के लिए, टाइटन है इंग्लिश वालों के लिए। 2025 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए प्रहार इंग्लिश और हिंदी में है, टाइटन इंग्लिश में है। फंडामेंटल फीचर्स इसमें देखो जीएस की क्लासेस तो मिलेंगी प्लस सी सेट की क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। इसमें डेली एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिल जाएगी और कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स भी दे दी जाएंगी। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑप्शनल की आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप उसमें एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीएसआई या ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपकी पढ़ाई होगी इंग्लिश में, ठीक है। इसमें लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, पीवाईक्यूज आपको एनालाइज कराए जाएंगे और रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी। एडमिशन इसका बिल्कुल ओपन है, आप देख लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। इसके अलावा आप मुझे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू वेरी मच।